अर्पिता और आप है मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी। आज जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वो है MCQ क्वेश्चंस ऑन आइसोलेशन ऑफ इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर ये टॉपिक आपने मेरे चैनल पे नहीं पढ़ा है तो उसका आई लिंक मैं आपको दे दूंगी और उसमें क्लिक करके आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है विच इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ आइसोलेटिंग इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करने का मेन मकसद क्या होता है। तो ऑप्शन दिया है कंटामिनेशन को बढ़ाना, प्योर कल्चर को लेके आना या ऑब्टेन करना, माइक्रोबियल डाइवर्सिटी को कम करना या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्योर कल्चर को ऑब्टेन करना और डिजायरेबल ट्रेड्स फॉर डिजायरेबल ट्रेड्स। तो ऑप्शन बी। Which sources commonly explore for isolation of industrial microorganism? इंडस्ट्रियल माइक्रोऑर्गेनिजम्स को यूज करने के लिए कौन से टेक्निक्स या आइसोलेट करने के लिए कौन सा सैंपल लिया जाता है। सबसे पहला आता है सॉइल, डिस्टिल वाटर, स्टेराइल ग्लासवेयर्स या एंटीबायोटिक सॉल्यूशन। तो जब मैंने एक टॉपिक एक्सप्लेन किया था तब मैंने बताया था कि सबसे बेस्ट सोर्स या सबसे बड़ा रिसोर्स जो है वो है सॉइल। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। द फर्स्ट स्टेप इन आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहला स्टेप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करने में कौन सा होता है। तो इसमें है सबसे फर्स्ट स्टेप आप देख सकते हो स्क्रीनिंग, फर्मेंटेशन, सैंपल कलेक्शन, प्रोडक्ट रिकवरी। और तो सबसे पहला स्टेप होगा सैंपल कलेक्शन, ऑप्शन सी। एनरिचमेंट कल्चर इज यूज्ड मेनली टू। एनरिचमेंट कल्चर हम क्यों यूज करते हैं। पहला ऑप्शन है सिलेक्टिवली इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टेरलाइज द सैंपल, प्यूरिफाई द फाइनल प्रोडक्ट और मेजर बायोमास। हम एनरिचमेंट कल्चर क्यों यूज करते हैं। एनरिचमेंट कल्चर यूज करने का मेन मकसद है कि आप प्रोडक्शन डिजायर्ड ऑर्गेनिजम्स को ही आप सिलेक्शन कर पाए। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। Which method is commonly used to isolate to obtain isolated colonies? Isolated colonies को लाने के लिए या पाने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करेंगे। तो आप कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं अगर आइसोलेटेड कॉलोनी चाहिए। तो इसमें एक ही मेथड जो सुटेबल है वो है स्ट्रीक प्लेट मेथड। अगर आप स्ट्रीकिंग करते हैं स्पेसिफिकली जिगजैग स्ट्रीकिंग तो आपको आइसोलेटेड कॉलोनीज मिलता है। A selective medium is designed to। सिलेक्टिव मीडियम डिजाइन क्यों किया जाता है। क्या वो सारे ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए सपोर्ट करता है, या सारे ऑर्गेनिज्म का माइक्रोबियल ग्रोथ कम करवा देता है, या उसके एक्टिविटी एंजाइम एक्टिविटी को हम मेजर करने के लिए करते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है वो है जहाँ पे हम पर्टिकुलरली उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को फेवर करते हैं जो उस मीडियम में सिलेक्ट हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, फेवर द ग्रोथ ऑफ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 7। स्क्रीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज मेनली कैरिड आउट विथ आइडेंटिफाई स्टेन्स विथ। स्क्रीनिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये किया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन के लिए। पहला ऑप्शन है डिजायरेबल इंडस्ट्रियल कैरेक्टर, जिसमें इंडस्ट्रियल कैरेक्टर्स हो, मैक्सिमम कंटामिनेशन हो, स्लो ग्रोथ है या मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं है। तो सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो होता है कि अगर आप में कोई इंडस्ट्रियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ले रहे हैं तो उसका वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसके लिए हम स्क्रीनिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। प्राइमरी स्क्रीनिंग जनरली एम्स टू। प्राइमरी जो स्क्रीनिंग है वो क्या करने के लिए यूज किया जाता है। डिटेक्ट पोटेंशियल प्रोड्यूसर्स ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, डिटरमाइन डीएनए सीक्वेंस, recover purified product,
पैकेज द प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम इसको यूज करते हैं कि पोटेंशियल प्रोड्यूसर्स जो है उसको आइसोलेट करने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। Which technique can be used for screening microorganism producing extracellular enzyme? Extracellular enzymes को स्क्रीन आउट करने के लिए या ढूंढ के निकालने के लिए कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? एक होता है प्लेट ऐसे, दूसरा है ग्राम स्टेनिंग, ब्लड ग्रुपिंग और डायलिसिस। तो ये ऑप्शन से आपको समझ में आ रहा है कि ग्राम स्टेनिंग नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए प्लेट ऐसे। Question number 10. A clear zone around a microbial colony on starch agar may indicate production of। जो क्लियर जोन बनता है माइक्रोबियल कॉलोनी पे स्टार्च अगार मीडियम में, वो क्या बताता है? जो क्लियर जोन बनाता है, देखो स्टार्च अगार मीडियम मतलब मीडियम में स्टार्च था। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो किया है मतलब उसने स्टार्च को यूटिलाइज कर दिया है। तो अगर स्टार्च यूटिलाइज हो जाएगा तो वहां पे एक खाली सा जोन दिखेगा। अब स्टार्च को डिग्रेड करने वाला एंजाइम होता है एमाइलेज। तो अगर क्लियर जोन दिख रहा है तो वो इंडिकेट करता है कि वो एमाइलेज का प्रोडक्शन कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए एमाइलेज। Question number 11. Which characteristics is described in an industrial production strain? कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्ट्रेन में डिजायरेबल है? तो इससे आता है जेनेटिक इंस्टेबिलिटी, हाई प्रोडक्टिविटी, हाई पैथोजेनिसिटी और पुअर ग्रोथ। तो सबसे ज्यादा जो हमको इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस में देखना होता है वो है कि हाई प्रोडक्टिविटी है या नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। Question number 12. A microorganism usually used industrially should be preferably। कैसा माइक्रोऑर्गेनिज्म होना चाहिए? नॉन पैथोजेनिक होना चाहिए कि ज्यादा पैथोजेनिक होना चाहिए, या ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको डिफिकल्ट होता है बहुत ग्रो कराने के लिए, और या फिर जो जेनेटिकली अनस्टेबल होता है? तो आप सब समझ रहे होंगे कि हमको एक ऐसा ऑर्गेनिज्म यूज करना है जो कि इन्फेक्शन कॉज ना करे, तो फिर वो ऑर्गेनिज्म होगा नॉन पैथोजेनिक। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। आप लोग सारे ये क्वेश्चंस को नोट डाउन करिए ताकि आप रिवीजन के वक्त इसको इजीली रिवाइज कर सके, एनालाइज कर सके। ऑप्शंस के साथ नोट डाउन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12. सेकेंडरी स्क्रीनिंग इज जनरली मोर। सेकेंडरी स्क्रीनिंग जो है वो ज्यादातर क्वालिटी एंड प्रीलिमिनरी होता है, क्वांटिटेटिव एंड डिटेल्ड होता है, अनरिलेटेड टू प्रोडक्शन होता है, फोकस्ड ओनली ऑन मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी पे फोकस नहीं कर सकता, प्रोडक्शन से अगर मैच नहीं करता है तो सेकेंडरी स्क्रीनिंग करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब आपके पास दो है, एक है क्वालिटेटिव एंड प्रीलिमिनरी और क्वालिटेटिव एंड डिटेल्ड। तो सेकेंडरी स्क्रीनिंग प्राइमरी स्क्रीनिंग के बाद होता है। तो प्राइमरी स्क्रीनिंग जो होता है वो होता है क्वालिटेटिव एंड प्रिलिमिनरी, और सेकेंडरी स्क्रीनिंग जो होता है वो होता है क्वांटिटेटिव, कितना क्वांटिटी बना है और उसका डिटेल्ड मैकेनिज्म या डिटेल्स एनालिसिस। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। Question number 14. Which method is used for isolating microorganism from soil based on colony formation? हम कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट करते हैं सॉइल से? अगर आइसोलेट करना है तो क्या टेक्निक आप फॉलो करोगे? पहला है सीरियल डाइल्यूशन फॉलोड बाय प्लेटिंग, दूसरा है डायलिसिस, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस ये बायोफिजिक्स का टेक्निक है जहां पे हम एनालिसिस कर सकते हैं, पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमको देखना है तो हमको यूज करना पड़ेगा पहले सीरियल डाइल्यूशन, ताकि माइक्रोबियल लोड कम हो जाए, और उसके बाद पेट्री प्लेट पे आप स्प्रेडिंग करो, प्लेटिंग करो, तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या नहीं। तो सीरियल डाइल्यूशन फॉलोड बाय प्लेटिंग। Question number 15. Why is serial dilution used during microbial isolation? Serial dilution क्यों यूज होता है माइक्रोबियल आइसोलेशन में? सीरियल डाइल्यूशन अभी मैंने बताया इसलिए यूज होता है ताकि हम माइक्रोबियल लोड को कम कर सके, और माइक्रोबियल लोड कम होगा तो उसका सेल काउंट नंबर आप काउंटिंग कर सकते हो या कॉलोनी नंबर्स आप काउंटिंग कर सकते हो।
तो आंसर है टू ऑब्टेन काउंटेबल एंड वेल स्प्रेड कॉलोनीज, ऑप्शन ए। Question number 16. Which factor is important when selecting an industrial organism? कौन सा मेथड इंपॉर्टेंट है अगर आप इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट करना चाहते हो? तो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म जो है, ऑप्शन देखिए, एबिलिटी टू प्रोड्यूस द डिजायरेबल मेटाबोलाइट, आपका आप जिस मेटाबोलाइट के लिए प्रोडक्शन लगा रहे हो वो प्रोडक्शन उस ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए। वो इनकैपेबिलिटी या इनएबिलिटी टू ग्रो इन कल्चर, हाईली टॉक्सिक या वेरी लो यील्ड, यील्ड कम होगा तो आपके लिए नहीं चलेगा, टॉक्सिक है तो भी नहीं चल पाएगा, और अगर कल्चर ग्रो नहीं करेगा तो कोई मतलब नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, एबिलिटी टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड मेटाबोलाइट एफिशिएंटली। Question number 17. What is strain improvement intended to achieve? स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट क्या करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन से ही आपको समझ में आ रहा होगा। पहला है प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, अगर प्रोडक्टिविटी कम करना है तो हम प्रोडक्शन क्यों करेंगे। सेकेंड ऑप्शन में दिया एनहांस डिजायरेबल इंडस्ट्रियल कैरेक्टर, इंडस्ट्रियल कैरेक्टर को बढ़ाने के लिए हम स्ट्रेन इंप्रूवमेंट करने जाएंगे। कंप्लीट लॉस ऑफ मेटाबोलाइट, मेटाबोलाइट का लॉस, मेटाबोलाइट लॉस हो जाएगा तो उसका प्रोडक्शन करने का कोई सेंस नहीं है, और अगर कंटामिनेशन बढ़ जाए तो भी कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनहांस डिजायरेबल इंडस्ट्रियल कैरेक्टर्स। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। Which of the following is an example of an industrially important organism? कौन सा industrial important organism है? Aspergillus niger, Plasmodium, Taenia solium और Entamoeba histolytica। इसमें से B, C और D जो ऑप्शन है ये सारे पैथोजेनिक पैथोजेंस है, ये सारे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका एस्परजिलस नाइगर, जो कि सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन में यूज होता है। Aspergillus niger is widely used in the production of, क्या प्रोडक्शन, अभी मैंने बताया कि ये सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन में हाईली यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 20. The overall objective of isolating and screening is to select a strain। हमारा मेन मकसद आइसोलेशन और स्क्रीनिंग का क्या है? प्रोड्यूस द डिजायर्ड स्टेट ऑफ हाई यील्ड, प्रोडक्शन ऑफ नो यूजफुल प्रोडक्ट, तो नो यूजफुल प्रोडक्ट तो हो ही नहीं सकता। ग्रोस ओनली अंडर अननोन कंडीशन, अननोन कंडीशन में अगर ग्रो करेगा तो आप कुछ पता नहीं कर पाओगे। कॉजेस मैक्सिमम कंटामिनेशन, अगर कंटामिनेशन होगा तो उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, produces the desired product of high yield and productivity। तो ये थे आज के 20 MCQs। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको MCQs अच्छे लगे हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने क्लासमेट्स के साथ बांटिए और पढ़िए। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।